वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि आज के दिन में क्या रह सकता है और हमारा ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यार, एक सिंपल सी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखो यहाँ पे कई सारे कैंडल्स जब ऊपर से सेलिंग आई तो काफ़ी सारे कैंडल्स एक ही एरिया में यहाँ पे सेलिंग के बाद एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कायदे से तो जो है यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए था, बट ब्रेकआउट ना आकर के यहाँ पे गैप अप हुआ। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि प्राइस जो है इस एरिया में वापस से सस्टेन करने की कोशिश करेगा कि यहाँ से एक मतलब यहाँ तक आके और एक बार इस एरिया में वापस से बड़ी सी कैंडल बनाए ताकि प्राइस सस्टेन हो, तब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस भी रह सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ कि देखो, ऊपर से सेलिंग आई, यहाँ से इस एरिया से 23,800 के आसपास से बाउंस आ गया, वापस से सेलिंग आई 23,800 के पास से वापस से बाउंस आ गया। ठीक है, फिर थर्ड टाइम आई तो प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया गैप डाउन में दिया और सेलिंग आ गई। वापस आया ऊपर इसी एरिया के पास से 23,800 के आसपास से रिटेस्ट लिया, रिजेक्शन लिया वापस, फिर ऊपर आया, रिजेक्शन लिया वापस, तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, वापस नीचे आया और उसके बाद गैप अप में डायरेक्ट मतलब ओपन हुआ और ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो कायदे से ये जो लेवल है 23,800 का लेवल, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ठीक है, मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कौन सा लेवल रहेगा। 23,800 का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल रहेगा ये बहुत ही क्रूशियल सा लेवल है। इस एरिया के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे चला भी गया तो कोई बात नहीं है, बट इसके ऊपर ही रहना चाहिए क्लोजिंग में। ठीक है, अब मतलब एटलीस्ट 1 आवर की जो कैंडल है वो इसके ऊपर अगर रहती है 23,800 के ऊपर, ठीक है, या डेली क्लोजिंग इसके ऊपर ही ऊपर रहती है। मान लो सपोज करो यहाँ से नीचे आया, गैप फिल करने आया 23,750 720 तक आया और उसके बाद वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, पूरा दिन बिता के, तो होगा क्या कि यहाँ पर सेलर ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद एक बड़ी सी मूवमेंट आएगी और उसके बाद बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तीन सिनेरियो रह सकता है। या तो इस एरिया 23,800 के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है, एटलीस्ट 1 आवर में स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे आनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर सेलिंग का एक सिनेरियो बनेगा कि जो प्राइस है इस लेवल के अंदर वापस से आ गया। ठीक है, फिर नीचे के लिए हमारे पास स्पेस ओपन होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि 15 मिनट या 1 आवर की कैंडल में नीचे आया, यहाँ पे गैप फिल तक आया और गैप फिल करके वापस से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी सेलर्स थे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, जिन्होंने भी सेलिंग बीच में प्ले कर ली, और उसके बाद जब ऊपर की तरफ कैंडल आया तो सारे ट्रैप हो गए और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो रह सकता है। देखो, इसमें एक बात और रहती है, हमें सिर्फ आजकल क्या है कि न्यूज़ का मार्केट है, तो हमें सिर्फ इस टेक्निकल के भरोसे नहीं रहना होता, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें एक थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट भी देखना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि भाई मार्केट सेंटीमेंट क्या है और क्रूड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं और रुपी और वर्सेस डॉलर की स्ट्रेंथ क्या चल रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग में हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, लगता है, और मार्केट सेंटीमेंट का पता चल जाता है कि भाई क्या रहेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्ले कर सकते हैं। ये तो बात रही निफ्टी की, बट मैंने आपको एक ओवरऑल टेक्निकल लेवल दे दिया है, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर वीक होना होगा तो यही इस लेवल को तोड़ के नीचे कैंडल सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहीं से ट्रैप करके वापस ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो यार, बैंक निफ्टी में भी सेम से सिनेरियो है। देखो डेली बेसिस पे देख लेते हैं। अभी देखो यार, डेली बेसिस पे क्या होगा, प्राइस ने ऊपर एक बड़ी अच्छी सी कैंडल बनाई, उसके बीच में ही कैंडल चल रही है और प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम से सिनेरियो है, कोई खास फ़र्क नहीं आएगा। इसमें भी 54,450 के आसपास का लेवल है, जहाँ से प्राइस जो है सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है अगर ये इसके नीचे आया तो। ठीक है, और इस लेवल को देखना ज़रूरी है, 54,450 का जो लेवल है, सॉरी 400 तक का लेवल। ठीक है, ये भी गैप फिल करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है 300 के आसपास, फिर वापस ऊपर जा सकता है, चांसेस रहेंगे अगर ऊपर ही रहना और जाना है तो। अदरवाइज़ क्या है कि इसी लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर सेलिंग कंटिन्यू होगी। अभी हमें सेलिंग की तरफ नहीं देखना है, ना ही बैंक निफ्टी में, ना ही निफ्टी के अंदर, किसी भी सिनेरियो में अभी हमें सेलिंग की तरफ नहीं देखना है, चाहे ये कितना भी टेम्पटिंग लग रहा हो। ठीक है, यही एक तरीका है
मार्केट में ट्रैप से बचने का, ठीक है। एक से एक आपको ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यार जो मार्केट है वो बिल्कुल अपने इसी लेवल के पास से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये देखो, इसी लेवल के पास से सपोर्ट ले रहा, हो सकता है कि यहाँ से डिप मार के वापस ऊपर जाए और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना शुरू करे। तो फिलहाल यार देखो, इस एरिया में हमें कुछ भी प्ले नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है और परेशानी वाली बात है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। सेम गोज़ टू बैंक निफ्टी के लिए भी सेम सलाह रहेगी। 54,400 के नीचे जब तक नहीं आ जाता, सॉरी ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, मैंने आई थिंक फ्यूचर खोल दिया था। 54,300 के नीचे जब तक नहीं आ जाता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम जो है सेलिंग की तरफ प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर देखो, इसमें भी क्या हुआ, नीचे से जब ऊपर की तरफ आया इस लेवल के पास 75,750 के आसपास रिजेक्शन लिया, वापस नीचे, फिर ऊपर आया इसी एरिया के पास से रिजेक्शन लिया, वापस नीचे, फिर रिजेक्शन लिया, वापस नीचे, फिर रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा नीचे आया, और जब ब्रेकआउट दिया तो डायरेक्ट गैप अप नहीं दिया, ठीक है। तो प्राइस जो है वो यहाँ पे सस्टेन करने के लिए आ रहा है। तो क्रूशियल लेवल हमारा क्या होगा, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो 75,750 का जो ये लेवल है, इसके बिल्कुल पास में बैठा है, और इसके नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो मोस्टली हम देखेंगे यार 75,500 के आसपास यहाँ तक का एक गैप है, इसको फिल करने आ सकता है। इसको फिल करके अगर इसके नीचे ही सस्टेन करेगा तो फिर वापस से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ हो सकता है यहाँ तक फिल करके वापस से ऊपर आ जाए। तीनों केसेस में सेम ही सिचुएशन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों इंडेक्स का सेम सिनेरियो रहेगा। तो हमें सेलिंग तब तक नहीं लेनी है जब तक ये अपने क्रूशियल लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना कर दे, ठीक है। और देखो, ब्रेकडाउन में भी एक और तरीका होता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, बड़ी सी कैंडल आई, थोड़े से नीचे आया, वापस ऊपर आया रिटेस्ट करने के लिए, और रिटेस्ट करके फिर रिजेक्शन दिया तो नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा घूम के वापस से ऊपर की तरफ बड़ी सी कैंडल दे दी विद गुड वॉल्यूम, तो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगी वो, और फिर उस कैंडल के लो से हम बाइंग के लिए प्ले कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि साथ में सेंटिमेंट भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। सेम सिनेरियो रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के लिए। ये जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन होती है ऐसे वाली, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं ये हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स को मार्क करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके अकॉर्डिंगली प्ले किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।